जय माँ ज्वाला देवी सिद्ध शक्ति पीठ के YouTube चैनल श्री रुद्राश्रम परिवार में आप सभी प्रियजनों का हार्दिक स्वागत है। अभिवादन स्वीकार करें स्वामी ब्रह्मानंद का। मित्रों, आज मैं आपके सामने एक विशेष विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। हमने अपने आश्रम में शंकर भगवान की जो पिंडी है, शिवलिंग, वो खंडित हो गया था। उसको हमने चेंज कराया। 30 तारीख को हमारा एक्सीडेंट हुआ। तो स्पेशली रसूलाबाद के भक्तों के मन में ये प्रश्न चल रहा है। मुझे बहुत सारी रिवर्स सुनने को मिलती है। अभी गुरु पूर्णिमा पर मिली तो मैं ये डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। लोगों के मन में ये भावना है कि मेरा जो एक्सीडेंट हुआ वो इसलिए हुआ कि मैंने शिवलिंग चेंज कर दिया। अगर आपके मन में ये प्रश्न है तो मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि मेरा एक्सीडेंट तो मैंने शिवलिंग चेंज कराया उस वजह से हुआ। यहाँ के जो महंत थे स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज, उनकी जो निर्मम हत्या हुई वो किस वजह से हुई? उनके साथ 3 और साधुओं को बेरहमी से काटा गया। जो रिमर फैला रहे हैं वो इस बात का मुझे जवाब दें कि वो किस वजह से हुआ। मित्रों, ये अपने अपने प्रारब्ध की बात है। मेरा कोई कर्म, मेरा कोई प्रारब्ध उस दिन सामने आ गया। सोचो, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे खराज तक नहीं लगी। अगर भगवान कुपित होते मुझ पर तो वो कुछ भी कर सकते थे, मुझे समेट लेते। भगवान शंकर सब पर कृपा करते हैं, उनकी दया सब पर बनती है। मुझ पर उनकी कृपा और दया है। मेरी भक्ति का फल उन्होंने मुझे दिया। मैं आपके बीच में हूं। इतना भयंकर एक्सीडेंट होने के बाद भी मेरे साथ जितने भी लोग थे, किसी को खरोंच नहीं लगी। तो उनका कोप नहीं, उनकी कृपा है। और दूसरी बात समझ लीजिए आप इस बात कि जब भी कोई मूर्ति खंडित हो जाती है तो उसको बदलना ही पड़ता है। खंडित मूर्ति पूजने का कहीं भी विधान नहीं है। किसी भी शास्त्र में खंडित मूर्ति पूजने का विधान नहीं है। और गहराई से समझिए इस बात को। हत्या, मृत्यु और बलिदान, इन जो तीनों चीजों में फर्क है। अगर देश धर्म पर कोई वीर अपने प्राणों को निछावर करता है, ये पुण्य का कार्य है, ये बलिदान है। किसी धार्मिक स्थल पर किसी भी कारण से किसी का स्वर्गवास हो जाए, ये मृत्यु है। और किसी धार्मिक स्थल पर किसी की निर्मम हत्या कर दी जाए, ये अपराध है, ये पाप है। जब भी हमारे घर में कोई मरण या जन्म शौच होता है तो हम अपने मंदिर के भगवानों को पर्दा डाल के रखते हैं, उनको पूजते नहीं। यहाँ 4 हत्याएं हुई। उस समय ना कोई दरवाजा था, ना कोई पर्दा था। ये सारी मूर्तियां दूषित हैं। शास्त्रीय विधान कहता है कि इस तरीके की मूर्तियों का पूजन नहीं होता, तो इनको बदलना ही आवश्यक है। जगन्नाथपुरी में हर 12.5 साल में भगवान का विग्रह बदला जाता है। कहीं पर भी कुछ लोगों ने कमेंट किया कि उज्जैन के भगवान बदल दें। यदि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में होगा और वहां इस तरीके की हत्याएं होंगी तो वो भी बदला जाएगा। क्यों? आपके घरों में जब टूटी फूटी मूर्तियां होती हैं तो आप क्यों मंदिर छोड़ने आते हो? क्यों नहीं पूजा करते? ऐसे ही इतना सब कुछ होने पर पहले एक होता था, आज हम 5 यज्ञ कराते हैं। गुरु पूर्णिमा को यज्ञ कराते हैं और जनवरी में यज्ञ 5 दिन का कार्यक्रम होता है। इतने सारे इस देव स्थान पर अनुष्ठान होने के बावजूद भी जिस तरह से आप लोगों का कल्याण होना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा है। तो ये ईश्वरीय प्रेरणा है। और जो यहाँ के विद्वान हैं, मैंने उनसे सलाह ली तो उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा होता है। तो दूषित मूर्तियों को मैंने हटाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। क्यों?
कि ये तो बड़ा जघन्य हत्याएं थी, आप सब जानते हैं, अखबारों में छपा हुआ है। मैं यहाँ भी आपके साथ स्क्रीन पर चलवा दूंगा किस तरह से हत्याएं, आप देख लीजिएगा। तो जो स्पेशली रसूलाबाद के भक्तों के अंदर दिमाग में जो ये रिवर्स चल रहा है उस पर विचार करें। थोथे ज्ञान से अपना ज्ञान पब्लिक को न बांटे, उसकी गहराई को समझने का प्रयास करें कि ये क्यों हो रहा है। समझो, अगर मैंने मूर्ति चेंज करा दी तो उस वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं तो बच गया। गोविंद गिरी क्यों इतनी निर्मम हत्या से मारे गए? उन्होंने तो कोई मूर्ति चेंज नहीं कराई। बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, क्या वो मूर्तियों के कारण होते हैं? ये व्यक्ति का अपना प्रारब्ध होता है, उसके अपने कर्म होते हैं। सोचिए, इतना होने पर भी यदि मैं बच गया, मुझे खरोंच भी नहीं लगी, तो ये तो ईश्वर की कृपा है। आप एप्रिशिएट करो उसको कि मुझे आपकी सेवा करने का और मौका मिला। आप इस तरीके की हीन भावनाओं को अपने मन में सोचकर पाप के भागी क्यों बनते हो? तो कहीं किसी शास्त्र में ना तो खंडित मूर्ति पूजने का विधान है और ना ही दूषित मूर्ति पूजने का विधान है, ना ही मरण और जन्म शौच में पूजने का विधान है, ना ही रजस्वला स्थिति में पूजने का विधान है। और यदि ऐसा होता है तो उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। आप नहीं जानते हो हमारे गुरुदेव को कितनी परेशानी है। ऐसे महापुरुष जिनकी कृपा से आप और हम सब फल फूल रहे हैं, उनकी हालत इतनी खराब थी, मैं तो 1.5 साल उनके साथ रहा। गले में नली पड़ी, यहां नली पड़ी, कम से कम 8 जगह नली पड़ी थी। उसने पर भी उन्होंने आप सबको आशीर्वाद ही दिया। मेरे होश में कभी उन्होंने किसी का बुरा नहीं चाहा। ऐसे महापुरुष जिसका पूरा जीवन परोपकार में निकल गया, भक्ति में निकल गया और समाज की सेवा में निकल गया हो, जिन्होंने 12-12 साल पत्ते खाकर साधनाएं करी हो, जगत कल्याण का सोचा हो, ऐसे महापुरुष को भी 2 साल इतनी दयनीय स्थिति में गुजार ये दूषित मूर्तियों के पूजन के कारण। तो ईश्वरीय प्रेरणा हुई मुझे, मैंने इसलिए नंबर यहाँ की सारी मूर्तियां चेंज होंगी और आप दूषित मूर्तियों को पूजेंगे तो आपको भी दोष लगेगा। इसलिए मैंने ये प्रक्रिया प्रारंभ की है। कहीं पर भी ना तो खंडित मूर्ति पूजी जाती है, ना दूषित मूर्ति पूजी जाती है। किसी भी धार्मिक स्थल में यदि वहां हत्याएं हो जाती हैं तो शास्त्रीय विधान से शुद्ध करना, मूर्ति को अगर चेंजेबल है तो बदलना, तभी उसकी पूजा होती है। जब महाभारत युद्ध हुआ था उसके बाद पता नहीं कितने राजसी यज्ञ हुए थे, अश्वमेध यज्ञ हुए। हम और आप सब जानते हैं कहानियां कि भगवान ने पत्तले उठाई और जूते उठाकर रखे। ये सब काम उन यज्ञों में किए जिससे वहां जो भी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए उनकी आत्माओं को शांति मिले। हमने आज तक कभी कोई ऐसा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज नहीं किया जिन महात्माओं की यहाँ हत्याएं हुई, उनके उद्धार के लिए, उनकी आत्मिक उद्धार के लिए हमने कोई काम नहीं किया। और उनका भी आत्मा का उद्धार आवश्यक है, शुद्धिकरण इस स्थान का आवश्यक है। इसलिए ये विधान हो रहा है। आगे आने वाले भविष्य में हम अभी शनि जी को लेकर आए हैं, हनुमान जी को लाएंगे। जो हत्या से पहले की मूर्तियां हैं वो सभी चेंज होंगी और जो हत्या के बाद की मूर्तियां हैं वो उनको बदलने की आवश्यकता नहीं है। या तो बदली, जो अंदर की मूर्तियां हैं जो हत्या के समय की हैं, या तो बदली जाएंगी या उनके शुद्धिकरण का कोई उपाय होगा। महायज्ञ होंगे, जप होंगे, अनुष्ठान होंगे, उनका पवित्रीकरण होगा, तभी आपको फल मिलेगा उनके पूजने से। इसलिए मन में किसी भी प्रकार की गलतफहमी ना पालें, रिवर्स ना पालें कि महाराज जी का एक्सीडेंट इस वजह से हुआ, उन्होंने मूर्ति चेंज करा दी। मैं तो उस कारण बच गया। अगर मैं मूर्ति चेंज नहीं कराता तो मैं भी लपेट लिया गया होता। बात समझ में आ रही है आपको? और इसके प्रति किसी को भी कोई
डाउट हो और गहराई से मैं शास्त्रीय प्रमाण दे सकता हूं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। की जानकारी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई, क्योंकि मैं 2-3 दिन से इस मैटर पर सुन रहा था, ऐसा हुआ, लोग अनेकों तरीके की बातें कर रहे थे। और मुझे उम्मीद है कि ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। स्पेशली ये बातें रसूलाबाद में चल रही हैं, इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। तो जो भी ये वीडियो देखें वो रसूलाबाद के भक्तों को अवश्य फॉरवर्ड करें और उनके डाउट्स क्लियर करें। हम हमेशा ही आपके उज्जवल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन की कामना करते हैं और करते रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अस्त व्यस्त ना रहें। जय श्री राम।